जय वीर तेजा जी की। मैं रामनारायण चौधरी, सदस्य DS5। आज लाइव इसलिए आया हूँ कि रात को कल मैंने और परसों 2 दिन मैंने वीडियो देखे लाइव फेसबुक पर। एक तो था ये सुखदेव गोगामेडी, एक था राजेंद्र जी नरू का, और एक दिन पहले था महिपाल सिंह जी मकराना। ये तीनों ही राजपूत समाज का काम करते हैं और अपने समाज का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। सबको अपने अपने समाज के हितों की रक्षा करनी चाहिए, अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए, अपने समाज के लोगों में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहिए, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अपने समाज के लोगों की मदद करनी चाहिए। ये होता सामाजिक कार्य। लेकिन आजकल ये लोग सामाजिक कार्य नहीं करके और जातीय द्वेष फैला रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 35-1 का नारा लगा करके और जाटों को हरियाणा के अंदर अलग थलग कर दिया था, उसी प्रकार से ये लोग अब मतलब राजस्थान के अंदर जाटों को अलग थलग करने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमेशा जातीय द्वेषता के कारण जाट समाज के खिलाफ जहर उगल रहे। नरूका जी, राजेंद्र जी नरूका, गोगामेडी, मकराना, ये आज इनका एक कार्यक्रम है। समताराम जी महाराज है जो हमारे पड़ोसी गांव से, उनकी जन्मभूमि है असावरी, यहाँ उनका जन्म स्थान है और राजपूत के दूध है उनका। वैसे वे भगवाधारी है, संत है और संतों को धर्म प्रचार करना भी चाहिए, लेकिन संतों का उद्देश्य भी मुझे ज़्यादा धर्म प्रचार नहीं लग करके और सामाजिक द्वेषता ही लगा, क्योंकि वो जिनको अत्याचारी बता रहे हैं उनका कहने का उद्देश्य सीधा सीधा जाटों को वो अत्याचारी बता रहे हैं, जाट शोषण करने वाले बताए जा रहे हैं और वो सब जो शोषित है उनको सबको एक संगठित करके और एक मजबूत संगठन बनाना चाहते हैं। तो उनकी आज मीटिंग है अजमेर के अंदर। तो इस मीटिंग को लेकर के जो गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी और नरूका जी, राजेंद्र जी और आपके महिपाल जी मकराना, इन्होंने जो बातें फेसबुक के माध्यम से कही है, उस बातों से मुझे ये लग रहा है कि ये लोग निशाना तो बना रहे हैं हनुमान बेनीवाल को, ये जहर उगल रहा है। लेकिन मैं इन सबको जानता हूँ, हनुमान बेनीवाल हो, चाहे राजेंद्र नरूका हो, चाहे महिपाल सिंह मकराना हो, चाहे सुखदेव सिंह गोगामेडी हो, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे को गालियां देते हैं, जिनके कारण इनका राजनीतिक कद बढ़ता है। और ये एक भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं, ये एक दूसरे की मदद करते हैं। हनुमान बेनीवाल को लेकर के जब ये गालियां निकालते हैं जाटों को, तो ये अपनी कौम के अंदर मजबूत हीरो बन जाते हैं। हनुमान बेनीवाल जब राजपूतों को गालियां निकालता है वो अपनी कौम के अंदर मजबूत बन जाता है और इस मजबूती के कारण ये तो दोनों पक्ष मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि राजस्थान के अंदर गांव में बसने वाले, गांव में एक साथ रहने वाले जाट और राजपूत आपस में मरने मिटने पर तैयार हो जाते हैं या उनमें लड़ाई हो जाती है, जिसका दुष्परिणाम ये है कि राजस्थान में अशांति फैलने की आशंका है। आप मेरे को बताओ, राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने किस राजपूत का अहित किया? बताओ, एक का भी नहीं किया। लेकिन राजपूतों को गालियां निकाल के जाटों का कितना अहित कर दिया, ये देखो। जब गढ़ क्यों सर गढ़ के बाहर लगी घोड़ियों को
कि इनको हनुमान बेनीवाल ने कहा था इनको मैं तोड़ दूंगा, और वहां पत्रबाजी हुई, वो मुकदमे चल रहे हैं। आज दिन तक जाटों के लड़के पेशियों पर जा रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल गजेंद्र सिंह जी दोनों एक साथ हैं, और उपचुनाव में गजेंद्र सिंह जी खियूसर हनुमान बेनीवाल का प्रचार कर रहे थे। और यूं लगता है जैसे ये तो हनुमान बेनीवाल और राजपूत तो आपस में मर कटेंगे, लेकिन ये तो सारे एक के एक हैं। हनुमान बेनीवाल ने ओम बना के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था, जिससे राजपूतों ने कहा कि ये हमारे ओम बना का अपमान कर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। हनुमान बेनीवाल ने तो कुछ नहीं किया, ने आपका अहित किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल जाटों की नजरों में हीरो बन गए। क्या देखो, ओम बना के बारे में भी ऐसा कह देते हैं। गजेंद्र सिंह खियूसर को ये कह दिया हनुमान बेनीवाल ने, जाट तालियां बजाते हैं। गजेंद्र सिंह खियूसर और हनुमान बेनीवाल एक, राजेंद्र सिंह नरूका और हनुमान बेनीवाल एक, आपका गोगा मेड़ी और हनुमान बेनीवाल एक, महिपाल मदेरना और हनुमान बेनीवाल एक। और जाटों में बड़ा तनाव, राजपूतों में बड़ा तनाव कि हनुमान ने ये कह दिया राजपूतों को, जाट ये कहते हैं कि राजेंद्र नरूका और गोगा मेड़ी ने ये कह दिया जाटों के लिए। तो ये तो सब एक के एक हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर एमपी ने एमपी बनने से पहले आपके ये कहा था कि हनुमान बेनीवाल के पास में क्या है, जयकारा भी लगाते हैं तेजा जी का, वो तो हमारे हैं, राजपूत हैं वो तो। उसके बाद में इनमें दोनों में तनाव हुआ, और थोड़े दिन बाद में चुनाव हुए तो हनुमान बेनीवाल उनका प्रचार कर रहा है। हनुमान बेनीवाल के लड़के के जन्मदिन पर गजेंद्र सिंह जी खियूसर शेखावत साहब गोदी में खिला रहे हैं बच्चों को, और यूं लगता है जैसे ये तो बहुत बड़े दुश्मन हैं, और अब अपने काम पड़ते थे एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। उपचुनाव हुआ तो नारायण जी चुनाव लड़ रहे थे बेनीवाल, तो सारे के सारे राजपूतों ने वोट नारायण बेनीवाल को दिया। ऊपर से तो दिखावा, ये हनुमान के पास में राजपूत बैठे रहते हैं, तब हनुमान 2-4 राजपूतों को गालियां निकालते हैं, और राजपूतों के जाने के बाद में हनुमान बेनीवाल राजपूतों कहते हैं, जाटों के जाने के बाद में जब राजपूत बचते हैं उनको कहते हैं बना इनको थोड़ा राजी कर दूँ। जाटों को एक बार राजपूतों को गाली निकाल देता हूँ तो ये चार्ज हो जाते हैं। तो राजपूत का अरे हुक्म माँ तो सब समझाओ, माँ तो सब समझा आपकी बात, राजी राजी। मैंने आज तक किसी राजपूत का अहित करते हुए हनुमान बेनीवाल को नहीं देखा, जबकि जाटों के लाखों बच्चों को बर्बाद कर चुका, हजारों घर बर्बाद कर चुका हनुमान बेनीवाल, और जाट गाड़ी निकालता राजपूतों को। एक भी राजपूत का अहित किया हो तो ऐसा मेरे को बता दो। अच्छा, जो हनुमान बेनीवाल के खिलाफ राजपूत बोल रहे हैं वो बता देंगे हनुमान बेनीवाल का हमने ये अहित कर लिया। जब भी हनुमान बेनीवाल को राजपूतों की जरूरत होती है, राजपूत उनके साथ खड़े पाए जाते हैं। तो फिर ये एक दूसरे गाड़ियां निकाल कर क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या जाटों और राजपूतों को सिर्फ आपस में लड़ाना चाहते हैं? राजस्थान में अशांति फैलाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं ये लोग? देखो, जाट और राजपूत कोई हो भाइयों, आपको इन लोगों की साजिश को समझना पड़ेगा। ये लोग बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं जाटों और राजपूतों के खिलाफ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और ये सिद्ध हो चुका है। हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत का खास आदमी है, और धर्मेंद्र राठौड़ मीडिएटर है। धर्मेंद्र राठौड़ ने आरपीएससी का मेंबर बनाया केसरी सिंह को। हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी का चेयरमैन, आरपीएससी का सदस्य केसर सिंह जी को बनाया, तो चूं तक नहीं की। क्यों नहीं की? क्या कारण है कि भाई हनुमान बेनीवाल हर बात पर राजपूतों के खिलाफ बोलने वाला, जब जाटों का अहित करने वाला कर्नल केसरी सिंह आरपीएससी का अध्यक्ष बना, तो चूं तक नहीं की। क्या कारण है बताओ? क्या जाट धान नहीं खाते हैं? समझते नहीं है क्या जाट? वसुंधरा के को गाली निकालता है, जोर जोर से 5 साल तक गाली निकालता है, 10 साल तक। 2008 के बाद मैं तो हनुमान बेनीवाल को वसुंधरा गाली निकालते हुए देखा, जबकि 2019 के अंदर ये कर्नल सोनाराम जी ने जी न्यूज पर कहा था
कि हनुमान बेनीवाल के तो सारा खर्चा वसुंधरा देती थी, मैं मीडिएटर था। अरे तो भाई हमें क्या बेवकूफ समझ लिया है क्या आप लोग? मतलब जाटों को बेवकूफ बना रहे हो, राजपूतों को बेवकूफ बना रहे हो, एक दूसरे में दिखा तो ऐसे रहे हो कि ये तो बहुत बड़ा वसुंधरा का दुश्मन है, बहुत बड़ा अशोक गहलोत का दुश्मन है, बहुत बड़ा राजपूतों का दुश्मन है, और आप सब मिले हुए हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो। तो ये चीजें है ना, ये आम आदमी को समझना पड़ेगा। अगर आम आदमी नहीं समझोगे, ऐसे लोग सपोड़े टाइप के लोग, ये इनमें बहुत जहर है। ये जहर है ना, अगर जहर की ये पोटली समय रहते इनको नहीं दबाया तो ये जहर की पोटली राजस्थान में बहुत बड़ा गद्दर करेगी, बहुत बड़ी गद्दर करने वाली है ये साजिश मिल करके। आज जिस प्रकार से ये लोग बोल रहे हैं जाटों के, आज जो मीटिंग हो रही है अजमेर में विशुद्ध रूप से और जाटों खिलाफ हो रही है। समताराम जी महाराज उसके आयोजक हैं, और ये गोगा मेडी मकराना और ये नरूका जी, ये सब सारे राजपूत वहीं जा रहे हैं, और वहां और कुछ नहीं, उनका कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ जाटों के खिलाफ जहर उगलना, और कोई एजेंडा है नहीं। और ऐसे दिख रहे हैं जैसे ये तो बहुत बड़े भोले सीधे साधे लोग हैं। अरे भाई तुम्हारे अत्याचार की कल वो डांगावास प्रकरण की बात बता रहे थे। अरे भाई डांगावास प्रकरण हो, चाहे वो अभी जो मेघवाल जाति के 2 लड़कों के साथ में अन्याय हुआ, उनकी मौत हुई, वो हो, चाहे कोई भी हो, किसी के भी साथ में कोई भी अन्याय करता है तो वो तो गलत है। आप डांगावास प्रकरण ये सब तो बार बार गिना रहे हो। आप जब भेड़ कांड नहीं गिनाया आपने, बाजार के बीच में मेघवाल को ट्रैक्टर से कुचल दिया था, वो याद नहीं आया आपने? खियूसर के अंदर एक ऐसी के व्यक्ति के मतलब गुद्दा द्वार में पेचकस डाल दिया था, ये याद नहीं है आपको? मूछे रखने पर मूछे काट लेते हो, घोड़ी पर बैठने वाले पर पिटाई करते हो, ये दिखाई नहीं दिया आपको? जाट कभी भी गलत काम करने वाले के साथ नहीं है, न तो जो गलत काम हुआ डांगावास प्रकरण, उसमें एक भी जाट उनके समर्थन में नहीं उतरा, जबकि आप हमेशा समर्थन में, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो तो भी राजपूत उनके खिलाफ अपराधियों के साथ खड़े थे, चाहे वो मटकी प्रकरण हो उसमें भी राजपूत साथ खड़े थे। इतने बड़े अपराधी ब्रजभूषण सिंह के साथ में भी आप लोग खड़े थे। हम ऐसे काम नहीं करते, जाट ऐसा काम कभी नहीं करता, जो गलत होता उसके खिलाफ में जाट खड़ा हो जाता, लेकिन जाट होने की वजह से किसी अपराधी के साथ में जाट खड़ा नहीं होता। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप बार बार जाटों को टारगेट करते हो, बार बार जाटों के खिलाफ एक माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजस्थान का माहौल नहीं खराब हो, नहीं तो हम भी ऐसी अपील करेंगे। मैं भी मतलब समाज का एक हिस्सा हूं, और समाज के लोगों से ये कह सकता हूं कि भाई जब लोग हमारे खिलाफ इतना षड्यंत्र रच रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो जाटों के साथ खड़े हैं, जो हमेशा सुख दुख में जाटों के साथ रहते हैं, जो हमेशा खेती किसानी में साथ काम करते हैं, और जो इन राजपूतों की अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, जैसे गुर्जर भाइयों को अभी देखो ग्वालियर में कितना पीटा इन लोगों ने। मेघवालों जो एट्रोसिटी एक्ट था उसमें पूरे देश के अंदर राजपूतों ने मेघवालों को पीटा। और जो हाथरस, ये कहते हैं हम तो अन्याय नहीं करते, हाथरस कांड में जब दलित की लड़की के साथ बलात्कार करके उसको रात को जला दिया था, घरवालों को लाश तक नसीब नहीं हुई, उसके अपराधियों के पक्ष में आप लोग खड़े थे। वो सिंगर है ना, सेंगर, उसके वो अपराधी बलात्कारी, उसके साथ राजपूत खड़े थे। तो राजपूत हमेशा अपराधियों के साथ में खड़ा रहता है, जबकि जाट कभी अपराधी के साथ में खड़ा नहीं रहता। जाट किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी और जाति और धर्म के साथ में कोई अन्याय करता है जाट, तो जाट उस अन्याय करने वाले खिलाफ रहता है, कभी जाट अन्याय के साथ नहीं रहता। तो इसलिए ये राजस्थान में जहर घोलने का काम बंद करो। और ये है कि भाई आप ये सोचते हो कि ये तो जाट तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मैं तो बुढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि जब भी आपको जरूरत पड़े कि भाई जाट, हम बार बार ऐसा करते हैं जाट चुपचाप सहन कर रहे हैं, इसका मतलब हम कायर नहीं है, न हम कमजोर हैं। आपको जब मैदान में आने की इच्छा हो तो गोगा मेडी, मकराना और नरूका जी से मेरा निवेदन है कि आप हनुमान बेनीवाल सहित ही आप हमारे सामने खुला चैलेंज दे देना और मैदान बता देना, वहाँ जाट लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन रोज रोज के इस तरीके की जहर घोलना बंद करो।
कोई भी, मैं कभी किसी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा अच्छे राजपूतों की इज्जत करता हूँ, अच्छे राजपूतों से मेरे दोस्ती भी है। लेकिन क्या ये रोज रोज जाटों खिलाफ जहर उगलने काम करते हो? क्यों समाज को बर्बाद करने पर लगे हुए हो? हनुमान बेनीवाल ने हमारे समाज को कहीं का नहीं छोड़ा है, और तुम लोगों ने राजपूत समाज को कहीं का नहीं छोड़ा है। जो आप छोटी छोटी बातों को लेकर के और समाज के अंदर जहर घोलते हो, इसी का परिणाम है कि आज यादव आपके खिलाफ, गुज्जर आपके खिलाफ, SC ST आपके खिलाफ, जनजाति आपके खिलाफ, जाट आपके खिलाफ, ये ब्राह्मण, अभी देखो आप ब्राह्मणों के भी खिलाफ हो गए, ठीक है ना? तो ये आप जो एक आपके खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ एक फौज खड़ी कर रहे हो ना, ये आने वाले दिनों में आपको भारी नुकसान पहुंचाएगी। आप ये मत समझना 35-1 करके हम जाटों को अलग थलग कर देंगे। ऐसा भी समय आएगा जब 35-1 के अंदर 35 में जाट सहित होंगे और 1 में आप अकेले रह जाओगे। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि समाज को मत तोड़ो। मैं तो चाहता हूँ राजपूत और जाट एक साथ बैठ करके हमेशा जो गांव में भाईचारा रहता है वैसा बना रहे। मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, और मैं समाज में कभी, मैं मेरे समाज की भी बात करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी समाज में जहर घोलने का काम नहीं करता हूँ। आप जहर घोलना बंद करो और समाज को मजबूत करो, राजस्थान को मजबूत करो। आप ये मत देखो ये किस जाति का और किस धर्म का, आप ये देखो कि ये राजस्थान का ये युवा है, इसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं, इसको खराब नहीं करूं। हम तो वैसे भी पिछले 10 साल के अंदर जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने कौम को बर्बाद किया है, आज कौम अलग थलग है, इसलिए हम तो खुद दुखी हैं। क्योंकि आज हम राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर हम कोई शादी विवाह करते हैं, उसको हनुमान बेनीवाल को नहीं बुलाते हैं, हनुमान बेनीवाल के लोग हमारा विरोध करते हैं। हमारे पिछले 10 साल के अंदर पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक भी जाट समाज का कोई आयोजन सफल नहीं रहा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल आएगा तो वो होने नहीं देगा, नहीं बुला ले तो उनके आदमी होने नहीं देंगे। इसलिए हमारा समाज तो अलग से अलग पड़ गया। लेकिन अब इस तरीके से आप समाज में जहर घोलने का काम करोगे तो राजपूत समाज भी अलग थलग पड़ जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि राजस्थान में शांति बनाए रखें, और ये जो एक दूसरे को गाली निकालते हैं जाटों और राजपूतों को, इनको सबक सिखाने का काम करें, इनको घर बिठाने का काम करें, तब इस प्रदेश के अंदर शांति आएगी। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई नहीं करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।